जो इंसान ये बोलता है कि भाई हम दिमागी रूप से पागल हैं, मन में ये थॉट आ रहे हैं, वो इंसान मूवी देख रहा है मोहाली में। भैया यहाँ पागल नहीं इंसान है जो आप लोग कुछ भी दिखाओगे और उसके बदले ये सोचोगे कि ये पब्लिक बस तमाशा देखती रहे आप लोगों का और चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे। जगत भैया की बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। इस टाइम पर बहुत सारे लोगों को वीडियोस देख के मिर्ची भी लग रही है। जो चीज़ें दिखाई जाएंगी उस पर बोलने का अधिकार है। जब आप दिमागी रूप से बीमार हो तो दुनिया का इतना चिंता आपको है कि दुनिया आपको बोल रही है कि आपका वीडियो नहीं आया, आपका वीडियो नहीं आया, कहाँ है, एक दिन नहीं आया तो इतना शोर होने लगा। तो आपको ये दिखाने की क्या ज़रूरत है कि भैया हम मोहाली आए हैं अपने दोस्तों के साथ में, मूवी वूवी देखेंगे, नहीं होगा तो यहीं पर रूम वूम लेके सो जाएंगे। जिस इंसान की स्थिति इस तरह से खराब होना, वो एंजॉय नहीं कर सकता। पत्नी को रोता हुआ छोड़कर जिस इंसान के घर में ऐसी सिचुएशन इन्होंने बनाई है कि इन्होंने खुद अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है और उस पत्नी को रोता बिलखता हुआ छोड़ के, जिस टाइम पर इनको इनके पत्नी की ज़रूरत है, इनके सपोर्ट की ज़रूरत है, ये क्या कर रहे हैं कि उसको उसी हाल पर छोड़कर ये दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हैं। दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हैं। बीबी जाए भाड़ में, क्योंकि इनको तो बीबी की कोई परवाह ही नहीं है ना। और एक चीज रही बात कि कुछ लोग गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि अगर कुछ हुआ, अगर कुछ हुआ, अगर कुछ हुआ तो जो वीडियो बना रहा है उनके ऊपर सारा क्रेडिट जाएगा। मतलब खाना खाओ आप लोग, मिठाई खाओ आप लोग और कब्ज हम लोग सहें, ये तो गलत बात है भाई। किया कराया आपका, आपके घर में ये सब सी चीज़ें हैं, आपके घर में ये सब रायता फैला हुआ है और आपके घर से ही ये रायता सोशल मीडिया पर फैलाया हुआ है। और जब वीडियो बना रहे हैं लोग तो सारा ब्लेम वीडियो बनाने वालों पे। गलत है। किसका किसका मुंह बंद किया जाएगा सोशल मीडिया पे? लाखों लाख लोग हैं। पहले आप खुद लगाम लगाइए ना, फिर दूसरों पे लगाम लगाइएगा। सच्चाई देखो, एक बात बोलें, सच्चाई सबको पता है, सबको पता है कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। मनीषा के साथ धोखा हुआ है और आगे भी होगा। वो 1.5 सालों से सिंगल थी और सिंगल ही रह जाएगी। डेफिनेटली धोखा है। यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप घर में बैठकर अपनी चीज़ों को समझाने के बजाय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना जरूरी समझ रहे हो और उसके बाद से लोगों को धमकी दे रहे हो कि आप लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, आप लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। अरे वीडियो की वजह से नहीं हो रहा है, जगत भैया के दिमाग में है ही वो फुतूर। वीडियो के वजह से वीडियो पे ब्लेम डाल दिया, रिएक्शन वालों पे ब्लेम डाल दिया, रिएक्शन वालों की वजह से ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा ठीक हो रहा है, फिर उसके बाद अपसेट हो रहा है। जो चीज़ आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना, वो चीज़ सोशल मीडिया पे दिख रहा है। कल जगत भैया लाइव आए और लाइव में सफाई दी कि देखो हम कहाँ हैं, मोहाली हैं, थोड़ा सा मन अच्छा नहीं लग रहा था, दोस्तों के साथ चला आया। और उधर से जगत दीदी फ्लाइट से वीडियो डाल रही हैं। 4-5 दिन पहले रो रो के आंख सुजा रही थी। क्यों? क्योंकि उसी दिन जगत भैया और मनीषा का वीडियो इन्होंने देख लिया था और वो उनके सीने में चीड़ के रख दिया था। वीडियो देख नहीं पाई थी, रो रो के आंख सुजाई और उसके बाद से यही चाहते थे ना, इनडायरेक्टली जगत भैया को इन्होंने संदेश दे दिया कि मैं तुम्हारी ही हूं। उसके बाद क्या था? सिलसिला चालू है, सबको पता है इन लोगों का सिलसिला चालू है। मोहाली जाने का मतलब
ये नहीं था कि ये अपना स्ट्रेस वहां पर कम करने जा रहे हैं। बीबी को रोता बिलखता छोड़ के असल जिंदगी में मैं बताऊं कि स्ट्रेस इस टाइम पर मनीषा को हो रहा है, उसके दिल को हो रहा है, उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा है। वो हर हाल में पति के साथ में रहना चाहती है, लेकिन हर हाल में पति उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। अगर उसके जगह पर दूसरा कोई रहता तो अभी तक एक्शन ले लिया होता एक्स्ट्रा अफेयर का, और शायद उसको अभी इतना सोच समझ नहीं है, सुध बुध नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके मम्मी पापा भी उस लायक सक्षम नहीं है, ये मुझे लगता है। नहीं तो कोई भी माँ बाप ऐसा होता, अगर बेटी के साथ में इस तरह से होता अन्याय, तो माँ बाप वहां नहीं छोड़ते। लेकिन अब क्या मजबूरी है इस माँ बाप के पास में, ये हमें नहीं पता है, और बिना पता हुए इस माँ बाप के ऊपर हम एलिगेशन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बेटी के माँ बाप ना सब कुछ गंवाकर अपनी बेटी की शादी करते हैं, है ना। ये वही जानता है जिनकी बेटी है। माँ के आंखों में कल मैंने आंसू देखे थे, लेकिन वो माँ बाप मजबूर हैं, और बेटी चाहती है कि हम कैसे भी करके अपने शादी को बचा लें, लेकिन एक तरफा नहीं होता है ना यार। जब तक ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है तब तक आवाज नहीं आती है। तो सिर्फ मनीषा के चाहने से रिश्ता नहीं मजबूत बन सकता। जब उसने ठान ही लिया है कि मनीषा के साथ में हर हाल में नहीं रहना है, तो मनीषा चाहे लाख कोशिश कर ले, वो नहीं आ सकता। कल लाइव मैंने किया था, लाइव में बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये मोहाली मिलने गए हैं, जगत दीदी खुश हैं। यार 10 दिन पहले जिसकी इज्जत को इस तरह से तार तार किया गया हो, वो औरत इतनी जल्दी मूव ऑन अपनी लाइफ में कैसे कर सकती है। सबको अधिकार है मूव ऑन होने का, लेकिन कोई फर्क नहीं दिख रहा है। कहाँ गई सच्चाई, ऑडियंस पूछ रही है, लेकिन इनको तो सच्चाई बतानी ही नहीं थी, बेवकूफ बनाना था। आखिर इतना जगत दीदी लोगों के कमेंट पढ़ के आग बबूला हो जाती थी, लोगों से पर्सनल जा जाकर डिलीट करवाती थी, धमकियां देती थी, पैर पड़वाती थी। आज उनकी इज्जत पे वार हो गई, और वही जगत दीदी कुछ भी बोल भी नहीं रही हैं और एंजॉय कर रही हैं। फ्लाइट की वीडियो थी। एक ही टाइम पे तो नहीं ऐसा हो सकता ना यार, एक ही टाइम पे एक ही दिन पे, उधर से वो फ्लाइट से, इधर से ये मोहाली। दाल में कुछ काला है नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है, और ये मिलना जुलना स्टार्ट किए हैं, और ये कभी रुक भी नहीं सकते। इनका काम था दुनिया को बताना, अपने प्यार को जाहिर करना। दुनिया जान गई, धीरे धीरे इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी, ये इनका प्लान था। मनीषा गई भाड़ में, गलत तो मनीषा के साथ हर हाल में हो रहा है। उसकी फीलिंग्स को सही बताऊं, मैं रात में ना मेरे को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें जो लोग घुसे हुए हैं ना, दिल से घुसे हुए हैं, और स्पेशली मैं मनीषा के लिए तो दिल से ही कर रही हूँ। वीडियो बनाना अलग बात है, लेकिन मनीषा के लिए मैं फीलिंग यहाँ से, मतलब दिल से फील कर पा रही हूँ। अगर काश कि हम पास में होते ना, तो उसको जाकर उसका दर्द कुछ हम बांट लेते, उसका सहारा बन जाते, लेकिन हम बस मुंह से बोल सकते हैं। लड़ना तो मनीषा को ही है। दुनिया 10 दिन साथ देगी, 2 दिन साथ देगी, जब तक वो नहीं लड़ेगी ना, वो नहीं खड़ी होगी ना, कुछ भी नहीं कोई कर सकता। कोई भी कानून, कोई भी चीजें कुछ भी नहीं कर सकती। लोगों के मन में एक और सवाल है कि आखिर मनीषा कुछ बोल क्यों नहीं रही है, ये सवाल है, और मेरे भी मन में ये सवाल है। इस सवाल का मैं जवाब शायद दे पाऊं कि मनीषा के सामने जब ये सब चीज़ें एक्सपोज हुई, तो उस टाइम पर मनीषा अग्रेसिव थी,
जगत दीदी के खिलाफ कम्युनिटी डाल रही थी और उधर से जगत दीदी जगत भैया से अपने कम्युनिटी डिलीट करवा रही थी। अब ये हाल है कि मनीषा को फिर से डराया धमकाया जा रहा है कि अगर कुछ तुमने बोला या कुछ कम्युनिटी डाली तो मैं अपने आप को हार्म पहुंचाऊंगा। और पति के लिए कौन इंसान ऐसा करेगा। तो वो 1.5 साल से दब के थी और फिर से दबाया जा रहा है। वो अपनी खुशी मांग रही है और उसी अधिकार के लिए अपना मुंह अभी भी नहीं खोल रही है। शायद उसको अभी भी अकल नहीं आई है मनीषा को कि यार तुम कितना डर के जियोगी। जो इंसान तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारी खुशी के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहा है। अगर सच में मैं बताऊं कि सचिन को सच में अगर फील हुआ है कि मनीषा के साथ गलत किया है तो वो हर हाल में मनीषा के आगे पीछे होकर फील करवाता कि मैं तुम्हारा ही हूं, राइट। अगर उसको ऐसा लगता है सच में वो मूव ऑन कर लिया है, सचिन नहीं कोई कनेक्शन है, तो इस टाइम पर क्या करता, मनीषा को एहसास करवाता, मनीषा का ट्रस्ट जीतता। लेकिन मनीषा को उसी हाल पे छोड़ के मनाली, समझ गए ना, उधर से फ्लाइट से इधर से गाड़ी से, तो ये सब चीजें एक ही जगह पे संयोग नहीं बन सकता है। समझदार के लिए इशारा काफी है और मनीषा को अब स्टैंड लेना चाहिए, यही लोग पुकार कर रहे हैं। बस इतना ही कहूंगी, अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो आप हर हाल में खाली हाथ लेके रह जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं ये वीडियो में अप्सरा मोम के लिए, आंटी जी के लिए बोलूंगी। कल उनका वीडियो मैंने देखा तो उसमें बोल रही थी कि आप लोगों की वजह से ये वो फलान फलान, तो चीजें जो क्रिएट हो रही है ना आपके घर में, वो सब चीजें दिख रही हैं। वैसे बहुत अच्छा है कि आप मनीषा का साथ दे रहे हो, अच्छा लग रहा है। मैं शुरू से ही सपोर्ट करती आई हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं पॉइंट रखूंगी। यहाँ पर जो क्रेडिट आपने दिया कि वीडियो बनाने वालों पे कुछ हुआ तो दोष आएगा, जो लोग आगे आगे वीडियो बना रहे हैं। आपको अपने घर में ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। आपके घर से चीज़ें आ रही हैं सामने तो लोग बोल रहे हैं। एक चीज़ आंटी ने बोला कि मनीषा को बोल रहे हैं कि अचानक से नहीं सुधरेगा, धीरे धीरे उसके मन में तुम प्यार की जोत जलाओ। तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जब आपके बेटे के मन में ही वो प्यार का जोत नहीं जल पाएगा तो कितना मेहनत करेगी। 1.5 साल से करती तो आई है और 1.5 साल से आप लोग भी कुछ नहीं कर पाए, नहीं अपने बेटे को समझा पाए 1.5 सालों से। तो क्या अब इतना जब आगे बढ़ गया है तो वो समझ जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि 1.5 सालों से उसको शक के आधार पर उसको बात पता भी चली और कोशिश भी की उसने, दिन रात उसके पास रह के, जब दिन रात पास में रह के उस इंसान को मनीषा का प्यार का एहसास नहीं हुआ तो अब होगा। जब बात हाथ से निकल गई है, वो इंसान सरेआम बगावत ही कर लिया है कि उसी के साथ में रहना है, तो अब कौन सा प्यार का जोत जलाएगी जिस दिल में उसके जोत के लिए जगह ही नहीं है। और ये बिल्कुल भी आप मत कहिए कि उसका ब्लेम आपको होगा। अगर कुछ भी हुआ, किसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस को पागल और बुद्धू बनाया जा रहा है। पागल होने का कि दिमागी रूप से स्ट्रेस है तो ये होगा तो वो होगा, तो ये अटेम्प्ट कर लेंगे वो अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। उसको जो देखो वो तब करता जब उसकी वाली नहीं होती, तो उसकी वाली तो ऑफलाइन हो ही रही है ना। उसको जो चाहिए वो मिल रहा है अभी भी। शायद आपको आप अभी भी अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है। सोशल मीडिया पे सब दिख रहा है और सच में बता रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आंटी जी के लिए कुछ बोल रही हूँ। आप आँख खोल कर देखिए कि अभी भी वहीं पर है, ये चीज़ें सामने आई हैं और उसको जो चीज़ें चाहिए, जिसके लिए वो बार बार अटेम्प्ट कर रहा था, वो चीज़ें उसको मिल गई हैं, तो वो कुछ नहीं करेगा। अगर किसी को कुछ हुआ तो वो है मनीषा, और मनीषा को स्ट्रांग रहना पड़ेगा, है ना। और अगर मनीषा को हुआ तो उसका सारा जिम्मेदारी आपके बेटे पे होगा। फिर हाथ घिसते रह जाइएगा, कुछ भी नहीं होगा, लाख कुछ भी नहीं होगा।
कहते हैं ना कि अपना खून अपना ही होता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख के रख लीजिए मनीषा के लिए। कल के डेट में अगर वो मनीषा के लिए कुछ फंसा तो साथ आप अपने बेटे का ही दोगे। अगर मनीषा ने एक्शन ले लिया तो आप मनीषा का साथ नहीं दोगे। जब तक एक्शन नहीं ले रही है तब तक आप साथ दे रहे हो। जब एक्शन ले लेगी ना तो आप मनीषा का साथ नहीं दोगे, अपने बेटे का ही साथ दोगे, अपने बेटे का ही। ये प्रमाण है हर युग का कि बच्चा चाहे जितना भी गलत करे, जब तक लोगों को दिखाना है तब तक हम उसके साथ नहीं हैं। और जब बात, क्या मैं बोलूँ, कुछ भी नहीं बोल सकती। तो ये गिदड़ भभकी यहाँ पर देना, या क्यों भाई, दिखाया गया है तब तो लोग बोल रहे हैं ना। किसका मुंह बंद करोगे? क्या जरूरत थी मोहाली से जाकर लाइव करके दिखाने की? क्या जरूरत थी उधर फ्लाइट से दिखाने की? तो ये सब जानबूझ के ऑडियंस के सामने दिखाया जा रहा है, चिढ़ाने के लिए मनीषा को और ऑडियंस को कि देखो हम लोग हैं। इनडायरेक्टली देखो, जिसको जो समझना है ना वो समझ जाएगा एक पॉइंट पे। बस और कुछ नहीं कहना है। बाकी जनता बहुत समझदार है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। और ये मनीषा यहाँ पर जनता नहीं है कि वही यहाँ पर लोगों को अटेम्प्ट करने का एक धमकी दे दिया जाएगा कि अरे जनता बोलेगी तो उसका जिम्मेदार जनता ही होगी। गलत है। मनीषा नहीं है कि बर्दाश्त कर लेगी यहाँ। और क्या गलत बोल रहा है जनता? प्रोवोक थोड़ी कर रहा है किसी को कि जाओ जाओ जाओ। यहाँ तो सब लोग बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं ना एक रिश्ते को। कुछ भी